गुड मॉर्निंग भाई लोगों। जरा एक सेकंड रुक के सोचो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कोई ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो भाई पढ़ाई कराती है तुम्हें सस्ते में और लाइफस्टाइल भी एकदम बढ़िया है और गवर्नमेंट ऊपर से बोलती है आओ तुम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करेंगे। भाई क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? तो भाई वो कंट्री है फ्रांस। और भाई लोगों मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ रहता ही हूँ और मैंने थोड़े बहुत लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ पर स्टडीज़ करी इन्होंने, उसके बाद यहाँ पे सेटल भी हो गए और जो अभी स्टडीज़ भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी इसके बारे में। बट हमारे यहाँ पर ऐसा है कि भाई अगर कहीं बाहर जाने की बात होती है तो बोलते हैं अरे भाई चलो यूएस चलते हैं, यूके चलते हैं, कनाडा चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। मैं समझ सकता हूँ कि फ्रांस को सीधे के सीधे हम उसको नो पे ले आते हैं क्योंकि हमें लगता है जो लोग घूमने आते हैं उनको भी लगता है कि यार फ्रांस जाएंगे लोग, यार फ्रेंच बोलेंगे, हमें तो फ्रेंच आती नहीं, कैसे हम संभाल पाएंगे, क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के, सबके दिमाग में, ऐसे स्टूडेंट्स के दिमाग में भी क्वेश्चन होते हैं कि हम जिएंगे कैसे। तो भाई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत इसको आज मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊँ तुम्हें। तो भाई लोगों ये ज़्यादातर स्टोरी हमारे यहाँ पर सबकी होती है इंडिया में कि भाई ट्वेल्थ करी नहीं, उसके बाद हमें सपना होता है कि हमारा बाहर जाना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें हमें शेफ बनना है, हमें कुछ ना कुछ करना है, बाहर जाके लाइफ चेंज करनी है अपनी। जैसे भाई मैं भी एक टिपिकल दिल्ली का लड़का हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई पढ़ने के लिए मैं चला जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे वहाँ पर यही आ जाती है कि यार ट्वेल्थ के बाद जाना सबको है बाहर, बट जब जैसी फीस का स्ट्रक्चर और लिविंग एक्सपेंसेस देखते हैं ना तो वहीं हाथ पैर कांप जाते हैं। हम सबके पास बड़े बड़े गोल तो होते हैं, इंडिया में सोच के आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट भाई शुरू करने के टाइम पे ना भाई अंधे क्वेश्चन होते हैं लोगों के पास, जैसे कितना पैसा लगने वाला है। जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो हमारी भाई फीस का सुन के भाई हार्ट अटैक आने के आ जाता है कि भाई ओ भाई साहब क्या फीस है, लाखों करोड़ों में है भाई वहां लोग फीस। लेकिन ट्विस्ट आता है अब। तो भाई लोगों मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ कि कौन सा और ऑप्शन हो सकता है इंडियंस लोगों के लिए कहीं और जाने का, कहीं और पढ़ने का। अपने दोस्तों वगैरह से पूछता हूँ जो टूडूज में पढ़ रहे हैं कि भाई वो कैसे आए यहाँ पर और क्यों उन्होंने फ्रांस चूज किया, उनको क्या लगता है ईज एक्सेसिबिलिटी कितनी है और कितनी फीस लगती है यहाँ पर आने की और लिविंग एक्सपेंस कितना दे रहे हैं और कितने घंटे काम कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने अपने उनसे पूछे और मैंने थोड़े बहुत रिसर्च किए इंटरनेट पे, अब मैं तुमसे साथ शेयर करेंगे। तो भाई लोगों कॉफी पीते पीते मैंने भाई गूगल सर्च करी, अपनी गूगल सर्च करनी शुरू करी, तो मुझे पता लगा कि भाई इंडियंस के पास और भी ऑप्शन है जाने के लिए। फ्रांस भी आ सकते हैं वो लोग। फ्रांस भाई मुझे जो समझ में आया लास्ट में सबसे सस्ता ऑप्शन फ्रांस का था। जो फ्रांस में यूनिवर्सिटीज की फीस है ना भाई बैचलर्स के लिए मेरे ख्याल 2700 या 2800 के आसपास है यूरो पर ईयर, और जो मास्टर्स की फीस है वो मेरे ख्याल 3700 के आसपास की फीस है पर ईयर। मतलब मान लो कि भाई 2.5 लाख रुपए हो गए तुम्हारे बैचलर्स के और 3.5 लाख रुपए हो गए तुम्हारे मास्टर्स के। अगर तुम यही कंपेयर करोगे ना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके, इनमें कंपेयर करोगे ना तुम्हारा पैसा लगने वाला है 30 से 50 लाख रुपए ट्यूशन फीस। पर भाई लोगों ये सुन के ना मेरे को शौक लगा, ये सब चीजें देख के मेरे को शौक लगा कि भाई फीस इतनी सस्ती है कि मतलब इंडिया में भी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी सस्ती नहीं है। और ये जो भाई फीस है ना ये सबके लिए, चाहे वो फ्रेंच स्टूडेंट हो चाहे वो इंडियन स्टूडेंट हो, सबके लिए एक है। मतलब कोई एक्स्ट्रा लूट नहीं है। भाई लोगों सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि शिफ्ट होने से पहले भाई फ्रेंच तो आती नहीं तो कैसे होगा। लेकिन भाई लोगों यहाँ भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि फ्रांस में 1600 से अलग टाइप के कोर्सेज ना इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। मास्टर्स, इंजीनियरिंग, फैशन और बिजनेस, और भी बहुत है भाई, सब कुछ मान लो। और ऊपर से अगर तुम चाहते हो तुम्हें फ्रेंच सीखनी है, अगर तुम यहाँ आते हो और तुम चाहते हो कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन के बाद तुम्हें फ्रेंच सीखनी है, तो भाई तुम फ्रेंच सीखने के लिए भी गवर्नमेंट तुम्हें फ्री क्लासेस अब प्रोवाइड करती है। तुम्हें जो तुम अच्छे तरीके से
फ्रेंच कल्चर में इंटीग्रेट हो पाओ। और भाई फन भी है, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने को तुम्हें मिल रही है और डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आती है। और डे टू डे लाइफ में तुम्हारा इंप्रूवमेंट होएगा ही होएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और लैंग्वेज नहीं है किसी से बात करने के लिए, तो तुम सीखोगे। बट तुम्हें पढ़ाई के लिए तुम्हें इंग्लिश बेस तुम्हारा ओके की रिपोर्ट है। और हाँ, तुम्हें वीजा के लिए तुम्हें अपने 6.5 बैंड्स भी दिखाने हैं आइल्स में। तुम्हें दिखाना है कि हाँ भाई तुम्हें इंग्लिश आती है। और ऊपर से ना भाई लोगों, फ्रांस की गवर्नमेंट बोलती है उनके पास स्कॉलरशिप्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल। उन्होंने कुछ फंड्स बना के रखे हुए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। उस स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करो, अगर तुम उसमें पास हो जाते हो ना, कि तुम्हारी ट्यूशन फीस, तुम्हारा जो लिविंग एक्सपेंस है, जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी है, और थोड़ा बहुत तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस, वो सारा कुछ वो कवर करते हैं उसमें, उस स्कॉलरशिप में। लगभग लगभग भाई वो 2 मिलियन यूरोज के आसपास वो सेव करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल। मतलब मान लो भाई 2 मिलियन, 17 करोड़ के, 2 मिलियन मतलब 17 करोड़ के आसपास इन्होंने असाइन कर रखे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाए ना एक बार, तो टेंशन ही खत्म है। नहीं मिलती फिर भी भाई, जो स्टडीज की जो फीस है वो 3,000 यूरो, तुम्हें बताई मैंने। भाई लोगों, इतना सब कुछ मैंने देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, मैंने कहा भाई तो फुल गेम चेंजर है यार ये तो। इंडिया के लोग क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? जैसे हमारे वहाँ भाई कनाडा बढ़ते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बढ़ते जा रहे हैं, आराम से भाई थांबा थांबा इंडिया से छोड़ के भाई तुम आ सकते हो फ्रांस भी आराम से। भाई लोगों, जोई भी मेरे को बोल रही थी यहाँ पे भाई लाइफ भी इतनी ब्यूटीफुल है, कॉलेज भी आराम से चिल आउट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की। आजा। है मिस। भाई लोगों, प्लस पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं फ्रांस में, जैसे कि फ्रांस में ना गवर्नमेंट, एक उनके पास एजेंसी है कॉल्ड कैफ, वो तुम्हारा ना भाई रेंट भी 30 से 50% वापस कर देती है। मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हारा 600 यूरो का रेंट है, तो मान लो कि 200 यूरो वो तुम्हें, तुम्हारे ओनर को वो पे कर देंगे, और 400 यूरो तुम्हें पे करने हैं। तो भाई हेल्प है भाई, बच्चों के लिए 200 यूरो कम हो गए, बहुत बड़ी बात होती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुपर सस्ता भाई, 30 से 50 यूरो का पूरे महीने का पास बन जाता है। इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई फुल बचत ही बचत है। मेरे बापू तो फुल बचत कर लेता है, मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी कंट्री में। तो भाई लोगों, वीज़ा का ऐसा है कि तुम सीधे के सीधे अपने पेपर वर्क अप्लाई करने के लिए तुम्हें 6 से 7 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और तुम्हें अपना पासपोर्ट देना होता है, और तुम्हारा एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे तुम्हें फ्रांस ही को जाना है, तो तुम्हें अच्छा सा रीज़न हो, तुम ये भी बोल सकते हो कि हाँ भाई थोड़ा सस्ता है और कंट्रियों से, और मैं फ्रेंच भी सीखना चाहता हूँ। ऊपर से 9,000 रुपये के आसपास की तुम्हारी फीस है अगर तुम बैचलर्स करते हो। तो तुम अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो 15,000 रुपये के आसपास। और भाई ऊपर से ऐसा है कि अगर तुमने अपनी पढ़ाई बैचलर्स खत्म करोगे तो तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, और तुमने मास्टर्स खत्म करी तो 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। मतलब ये हो गया भाई, सपने पूरे करने का फुल चांस दे रही है गवर्नमेंट। कह रही है आओ पढ़ो, और भाई लोगों यहीं पर रह जाओ हो सकता है तो। और भाई लोगों, टूरिस्ट के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए भी भाई लोगों ये फुल ड्रीम लैंड है। आईफिल टावर है, लूव म्यूजियम है, डिज्नी लैंड है, छोटे छोटे गांव हैं बिल्कुल ऐसे फेरी टेल जैसे। और भाई लोगों, यहाँ का फेमस खाना, क्रैक्स, क्रॉसॉन्स, चीज। और टूरिस्ट वीजा के लिए तुम्हें शेंगन वीजा मिल गया ना एक बार, तो भाई तुम फ्रांस क्या, तुम जर्मनी भी जा सकते हो, तुम स्पेन भी जा सकते हो, तुम इटली भी जा सकते हो। जैसे मेरे पापा मम्मी भी आए थे, वो भी बहुत ट्रैवल कर रखा है उन्होंने, तो उन्होंने उन्होंने अमेरिका भी गए थे। तो अमेरिका के बाद जब यहाँ आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ भाई सुंदर है, बट थोड़ा अलग है। फ्रांस में जो इंडियन कम्युनिटी है ना भाई लोगों, बहुत छोटी है। जो फ्रांस के लोग हैं वो इंडिया के लोगों को बड़ा पीसफुल मानते हैं, तो हमारी बहुत रिस्पेक्ट होती है यहाँ पर। अभी तक तो ऐसा ही है, चाहे तुम स्टूडेंट हो चाहे तुम टूरिस्ट हो, तुम्हें फुल रिस्पेक्ट देते हैं अगर तुम्हें, उन्हें पता लग जाता है तुम इंडियन हो। और भाई लोगों, ऐसा है कि 20 घंटे काम करने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट देती है यहाँ पर। 20 घंटे तुम काम कर सकते हो, और पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाती है कुछ ना कुछ करके यहाँ पर। और तुम्हें बताया रेंट की हेल्प तो काफ से आई डी है। और रेंट अगर तुम कंपेयर भी करो, अगर तुम लिविंग एक्सपेंस कंपेयर करो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और तुम्हारा यूके से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भाई तुम 1,200 यूरो के आसपास अपना खर्चा करते हो 7 महीने का। उसमें से तुम्हें 200 वापस भी आ गया कैब से, तो 1,000 के आसपास मान लो। और वही तुम अमेरिका में हो, और वही तुम यूके में हो, और वही तुम कनाडा में हो, तो मेरे हिसाब से जो वहाँ का खर्चा है वो 1,500 से 2,000। और अमेरिका में तो भाई
2000 क्या 2500 क्या पहुंच जाता है। तो अगर वही मान लो कि तुम्हारे इंडियन रुपीज में बताता हूँ तुम्हें, यहाँ का जो पैसा पड़ेगा तुम्हें, रेंट मान लो 50,000 रुपये का रेंट हो गया, खाना पीना मान लो 30,000 रुपये का हो गया, आना जाना मान लो 10,000 रुपये का हो गया, मैं 1 लाख के आसपास तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ का खर्चा होता है। और अगर यही खर्चा तुम वहाँ जाके करते हो कनाडा में तुम्हारा ये खर्चा 1.5 लाख के आसपास का होता है महीने का। और वही खर्चा तुम अमेरिका में वो 2 लाख के आसपास का है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से जब मेरे टाइम पे थोड़ा कम था, बट आजकल मुझे लगता है वहाँ का खर्चा भी एक 20 से 1 30 के आसपास का है, मगर फीस वहाँ पे महंगी है कंपेयर करें अगर हम फ्रांस से। जो भाई लोगों को मेरा कहना यह है कि इंडिया से बच्चे फ्रांस आ सकते हैं, जो हमारे सपने होते हैं बाहर जाने के वो हम यहाँ के पूरे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और खर्चे कम हैं। और भाई लोग ऐसा नहीं है, हमारी कम्युनिटी है यहाँ पर, कम्युनिटी में मान लो कि 10,000 के आसपास अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंडिया के यहाँ पर। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पुश कर रही है, वो चाहते हैं कम से कम 30,000 स्टूडेंट्स आ जाएं 2030 तक यहाँ पर। 30,000 यार, लोग भाई 1-1 लाख जा रहे हैं हमारे वहाँ से निकल के हर साल। डरो मत, लैंग्वेज ओके की रिपोर्ट है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं आती है, बट वो शर्माते हैं बोलने में। जैसे हमारे यहाँ पर होता है इंडिया में, जल्दी से मुंह से इंग्लिश निकलती नहीं है, बट हमें सबको समझ में आ रहा है बोल क्या रहा है बंदा सामने। ऐसा ही यहाँ पर है। अगर तुम 12th के बाद आते हो तो अच्छा सीख पाओगे। अगर अगर तुम कॉलेज के बाद आते हो तो तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, मगर तुम्हारी फ्रेंड्स थोड़ी कम सीखनी पड़ती है, बट सीख जाओगे। डे टू डे लाइफ में सीखना शुरू कर दोगे। मेरी तरह नहीं हो तुम 40-50 साल के, जो भाई धीरे धीरे लर्निंग स्लो हुई है। तुम लोग तो भाई अभी पढ़ने के लिए आओगे, तुम्हारी लर्निंग ओके की रिपोर्ट में रहने वाली है। तुम 18 से 25 साल के हो, तुम्हारी लर्निंग पीक पे होती है। अगर तुम उस टाइम पर लर्न करते हो तुम्हारा तो स्टिक रहती है। हमारे साथ जैसे बुढ़े लोगों की तरह नहीं होती भाई, इतनी जल्दी आसान नहीं है बुढ़े लोगों के लिए। अब तुम लोग भाई सोच रहे हो कि तुम्हें करना क्या होगा यहाँ आने के लिए। ये पॉसिबल कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है भाई लोगों। कैंपस फ्रांस के ऑफिस जाओ। इंडिया में भाई 13-14 के आसपास उनके ऑफिस है। इंडिया में दिल्ली में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, और भी सिटीज में होंगे, जो मैं बड़ी बड़ी सिटीज के थोड़े बहुत नाम ले लिए हैं। ये लोग तुम्हें फ्री काउंसलिंग देते हैं, तुम वहां जाके पता कर सकते हो कैसे फ्रांस आ सकते हैं। और उन्हीं के पास तुम अपनी स्कॉलरशिप के बारे में अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में तुम बता रहा था, जहाँ पे तुम्हें रेंट तुम्हारा फ्री जाता है, तुम्हारे पॉकेट मनी मिलती है। वो वाली स्कॉलरशिप तुम वहीं पर अप्लाई कर सकते हो, और वही लोग तुम्हें बता देंगे कौन से कॉलेजेस में तुम जाके पढ़ सकते हो जहाँ पर इंग्लिश अवेलेबल है। और ऐसे कोर्सेज भी हैं जहाँ पर तुम फ्रेंच भी सीख सकते हो और अपना जो कोर्स करने आ रहे हो वो भी कर सकते हो साथ साथ। और भाई लोगों, अगर तुम टूरिस्ट हो, शेंगन वीजा लो और सीधे सीधे फ्रांस निकल लो। Ah la purée. Allez, vas-y, poubelle. Dustbin. Dustbin and dustbin. Ouais. Ouais, bravo. Dans la coupelle, vas-y. Oh, on va le couper d'abord. Allez, vas-y, prends la coupelle. Allez, vas-y, mets dans la coupelle. ऐसा है भाई लोगों, ये नया ऑप्शन है हम लोगों के लिए इंडिया से। तो भाई लोगों, बैग पैक करो और अपने सपने पूरे करने के लिए आलो इत्थे। इसलिए टूट पड़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई लोग जो सस्ता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है और सेफ्टी फुल की फुल है। तो भाई लोगों, हो सकता है कि मैंने थोड़ा बहुत ये बताया किसी की हेल्प हो जाए इससे। मैं भी चाहता हूँ भाई लोगों तुम भी वही फील करो जैसा मैं फील कर रहा हूँ फ्रांस में। बढ़िया, बिल्कुल। तुम भी आओ, चाहे घूमने आओ चाहे पढ़ने आओ। तो भाई लोगों, कैसा लगा तुम्हें ये जान के कि हमारे लिए ऑप्शन है जो हमें पता ही नहीं था। इंडिया में एक ऑप्शन हमारे लिए ओपन है जहाँ पर हम आ सकते हैं सस्ती पढ़ाई करने के लिए। तो कैसा लगा तुम्हें, इसके बारे में बताओ भाई लोगों मेरे को कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अव्वा यानी बाय बाय फ्रेंच स्टाइल में।